हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा पार्थ साथी गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो कीर्तन करने के बाद सभी आचार्यों का जो है जयकारा लगाते हैं, प्रेम ध्वनि बोलते हैं। तो जो मंदिरों में होता है हमारे हर कीर्तन के बाद, तो इसको बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवद्वीप मंडल मायापुर धाम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री पंच तत्व श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय,
हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। इस्कान फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान वर्तमान आचार्य वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Nitai Gaur Premanande. ओके, सो आप सबको इस लेवल 1 में एक नेक्स्ट क्लास में एलिवेट होते देख के काफी खुशी हो रही है। प्रसन्नता का विषय है ये कि आप लोगों ने प्रारंभिक कई सारे सेशंस अटेंड करने के बाद नाउ यू हैव स्टेप फॉरवर्ड फॉर लेवल 1। तो ये आपकी गंभीरता का प्रतीक है और खासकर जो लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने रजिस्टर किया। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन तो कईयों ने किया, लेकिन यहाँ पे उपस्थित कम हुए। हो सकता है उनको लगा कि इंट्रोडक्शन क्लास में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सो एनीवे, सो जितने भगवत गीता में पहले से ही भगवान ने बता रखा है कि ये पाथ इतना आसान नहीं है, तो ये पाथ बहुत आसान है और बहुत कठिन है। This spiritual life is simple for simple and complicated for complicated. If you are simply accepting the advice of devotees, if you are simply accepting what Krishna is saying and what Parampara is saying, and simply execute order of Krishna, follow the instruction of Srimad Bhagavad Gita, then your life is very simple, and this spiritual life is very, very simple. Why simple? Because anyone can follow it. Anyone can follow it because you have guidance, or you have ability, you have energy, you have to just devote. एक बच्चा भी कर सकता है। But why difficult? Difficult इसलिए है क्योंकि ये मन जो है ना बहुत बदमाश है, और ये जो है आपको तरह तरह के एल्योरमेंट देता है। बेटा इधर कहाँ जा रहा है, इधर चल, सिनेमा हॉल की तरफ चल। अरे ये हरे कृष्ण वालों के साथ चर्चा करने से कुछ नहीं मिलेगा, और उधर अपने दोस्त है ना 2 पैक भी लगाएंगे, सिगरेट भी फूकेंगे, उधर बड़ी लंबी पार्टी है, ये लोग क्या देंगे। तो अनेकों प्रकार के मन के एल्योरमेंट होते हैं, तो वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो एल्योरमेंट है वो अधीर कर देता है व्यक्ति को। एक भक्त आज सुबह ही प्रश्न पूछ रहे थे, तो एक प्रश्न आया था कि प्रभु जी मैं तो अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ, साधना करने बैठता हूँ, और हमने तो सुना है भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन हम जब अच्छा काम करने बैठते हैं अचानक से हमारा राक्षस अंदर से जाग जाता है और मुझे जो है परेशान करके तुरंत बंद करवा देता है। तो वो राक्षस एक्चुअली निगेटिव एंड पॉजिटिव, राक्षस और देवता हर व्यक्ति के शरीर में साइमल्टेनियसली। एक्चुअली क्या सतयुग में जो होता था ना, राक्षस और देवता अलग अलग प्लैनेट पे रहा करते थे। तो एनीवे हम स्टोरी शुरू करने के लिए, ये स्टोरी मैं सुनाऊंगा बाद में, उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले आचार्यों की कृपा ले लेते हैं, भगवान की कृपा ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे पीछे भी हमने बताया हुआ है कई क्लासों में कि कोई भी आध्यात्मिक चर्चा अपने बस की बात नहीं है। इसमें आचार्यों की कृपा, भगवान की कृपा आवश्यक है, तभी हम लोग ठीक ठीक समझ पाएंगे। और खासकर आजकल के युवा जनरेशन में सामान्यतया ये होड़ रहती है कि हम बड़े तर्क शक्ति से अपने समझ पाएंगे चीजों को। अलग अलग से तर्क खोजते रहते हैं, ये हो गया तो ये कैसे हो गया, यहाँ से। अच्छा है, बुद्धि लगाना अच्छा है, लेकिन साथ साथ कृपा प्राप्त करना भी अच्छा है। क्योंकि बिना भगवत कृपा और आचार्यों की कृपा, भक्तों की कृपा, आप सिर्फ फोड़ लो, आप समझ नहीं सकते आध्यात्मिक वस्तुओं को। इसलिए इनक्विजिटिवनेस अच्छा है, तर्क अच्छा है, लेकिन फेवरेबल तर्क होना चाहिए। बुद्धि लगाने का प्रयास करना चाहिए भगवान को समझने, ये सारे आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए जो हम बुद्धि लगाते हैं तो फेवरेबल वे में लगाना चाहिए। जितना साइंटिफिक, एनालॉजिकल या फिर लॉजिकल, जितना भी इंटेलिजेंट लगाना है वो सब लगाइए, लेकिन इंटेंट फेवरेबल होना चाहिए, एटीट्यूड सर्विस का होना चाहिए, और विनम्रता पूर्वक कृपा प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों से कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सब कृपा मिलकर के फिर आपका एनालिटिकल जो नॉलेज है और लॉजिक है, और साथ ही साथ आपका जो इंटेलिजेंस है, ये सब मिलके एफर्ट करते हैं, आचार्यों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो बहुत मुश्किल से चीजें ठीक ठीक स्वीकार कर पाते हैं। तब आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं, तब आपके अंदर लगता है कि यस, नाउ आई एम हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी। तो लेकिन जनरली होता कि अगर कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी में आते हैं, हमेशा जो है कुछ ऐसे तत्व खोजते हैं कि अपना ही मोटिव सिद्ध करने के लिए ही तर्क वितर्क करते हैं, और आचार्यों की कृपा, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा पर डिपेंड नहीं होते हैं, महत्व नहीं देते हैं उसको ज्यादा, अपने मानसिक शक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो वर्क नहीं करता। क्योंकि भगवान के हाथ में तो मन का ये जो आपका बड़ा कंप्यूटर बैठा हुआ है, उसका छोटा सा एक सेल इधर से उधर हुआ ना, तो आप रोड पे नंगे होके नाचेंगे, है कि नहीं? छोटा सा सेल, वो टाइनी सेल भी अगर इधर से उधर हो गया ना, सो आप अपने कंट्रोल में नहीं रह सकते। हाउ यू विल कंट्रोल द वर्ल्ड। और लेकिन इस पे हमारा उस माइंड को पे, उस ब्रेन पे हमें इतना घमंड होता है कि हम भगवान को नकार देते हैं, हम जो है शास्त्र नकार देते हैं, आचार्यों को नकार देते हैं, पूरा संसार नकार देते हैं। हम ही जो हैं हम भी कोई कम थोड़े न है, इस तरह काम करते हैं। लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं कि भगवान के अरेंजमेंट से एक छोटा सा सेल थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाए एक जगह से, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, आप रोड पे पागलों की तरह घूमेंगे।
तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, इसलिए सबकी कृपा आवश्यक है। हाँ, तो मैं जो आपको स्टोरी बता रहा था कि किस प्रकार से हम सब के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा रहता है। तो इस पे एक स्टोरी ये है, आप देखेंगे कि सतयुगा में डेमन और डिवोटी यानी कि देवता लोग और असुर लोग अलग अलग प्लैनेट पे रहते थे। सतयुग के उसमें देवता अलग प्लैनेट पे, भगवान के भक्त अलग प्लैनेट पे होते थे, और हिरण्यकशिपु वगैरह अलग प्लैनेट पे, असुर लोग अलग प्लैनेट पे होते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो एक ही प्लैनेट पे आ गए रावण, और इधर राम जी के भक्त लोग, अयोध्यापुरी और लंका एक ही प्लैनेट पे आ गया, लेकिन अलग अलग कंट्री में रहते थे, थोड़ा डिस्टेंस था। और इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्टेंस था असुरों और भक्तों में, देवताओं में। जब द्वापर आया वो और पास आ गए, कंट्री छोड़ो, एक ही राज्य छोड़ो, एक ही परिवार में आ गए। दुर्योधन और इधर अर्जुन, कौरव और पांडव एक ही परिवार में, डीमन एक ही परिवार में भक्त। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई जानते हैं? कलयुग में वो एक ही शरीर में आ गए, असुर और देवता, आसुरी गुण और दैवी गुण एक ही शरीर में आ गए। अब बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। चलो एक परिवार में थे तो थोड़ा आसान था, कंट्री में थे थोड़ा सा आसान था भक्ति। अभी एक ही परिवार में, एक ही शरीर में आ गए। अब आपका जो है चॉइस है, आप किसको पोषण करते हो। आसुरी स्वभाव को पोषण करोगे, आसुरी लोगों का संग करोगे, आसुरी एनवायरनमेंट दोगे, यू विल बिकम वेरी गुड आसुरा। बहुत बढ़िया आप असुर बन जाएंगे, दैत्य बन जाएंगे। और धीरे धीरे वो जो डिवोटी स्वभाव है आपका ना, जो आपका दैवीय गुण है, वो धीरे धीरे क्षीण होते 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 वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यू विल बिकम अ परफेक्ट डीमन। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, आप आसुरी गुणों को इग्नोर करते हुए, उसको तवज्जो न देते हुए दैवीय गुणों का पोषण करना शुरू कर दीजिए। दैवीय लोगों का जो है भक्तों का संग करना शुरू कर दीजिए। सात्विक आहार यानी दैवीय गुण संपन्न भोजन करना शुरू कर दीजिए। दैवीय गुण संपन्न लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, साधु पुरुषों का संग करना शुरू कर दीजिए, और दिनचर्या उस तरह की बना लीजिए, सतो गुणी अपना दिनचर्या बना लीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस असुर जो है कमजोर होता जाएगा, वो जो आसुरी स्वभाव है हमारा वो डिमिनिश होता जाएगा, होता जाएगा। और इधर जो हमारा साधु स्वभाव है या भक्त स्वभाव है या दैवी स्वभाव है, वो क्या होने लगेगा, वो ग्रो करने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके आसुरी स्वभाव बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड डिवोटी। एक अच्छे भक्त बन के आप प्रस्तुत होंगे। So that's why these classes are very important, weekly once at least. That's why facilitation is important, devotee guidance is important. बहुत सारी चीजें, इसीलिए इस तरह का आप भाग्यशाली हैं कि ऑनलाइन में घर पे बैठे हुए भी आप इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अभी जो लाभ उठा रहे हैं आप, ये अपने दैवी गुणों का पोषण कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, आपका आसुरी सत्ता जो है आपके अंदर ही बैठी है। अगर आप इस जैसे ही दैवी लोगों से या दैवी एसोसिएशन से, साधु एसोसिएशन से जैसे ही दूर हटेंगे, वो असुर जो है जागने लगेगा, वो असुर जो है शक्तिशाली होने लगेगा, और एक समय आएगा आपको पटक देगा वो, फिर आपको कुछ नहीं करने देगा वो जैसा करेगा कहेगा वो कराएगा। तो इसलिए एक चतुर भक्त जो है, कृष्ण भक्त बड़े चतुर, इसलिए चतुर भक्त क्या करते हैं, उसको मौका ही नहीं देते जागने का। वो जैसे ही वो उठने का प्रयास करता है ना, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक दूसरा इंजेक्शन दे देते हैं, चल तू सो, हमें तो भक्ति करना है, ठीक है।
एक जैसे, इसलिए पूरा दिनचर्या इस तरह से बनाते हैं कि उस असुर को नहीं जगने देना है जो हमारे अंदर ही पड़ा है। हमें तब तक उस असुर को सुलाते रहना है, उसको इंजेक्शन देते रहना है, उसको कमजोर करते रहना जब तक वो खत्म ना हो जाए। और नहीं, अगर वो जग गया तो इधर डिवोटी को मार देगा। फिर दैवी स्वभाव आपका गया। अगर आसुरी स्वभाव जगा तो दैवी स्वभाव गया। इसलिए आपको दैवीय स्वभाव, जो दैवी शक्ति है, आपका जो दैवी गुण है, आपका जो साधु गुण है या भक्त का गुण है या जो अच्छे गुण हैं, उसको इतना अच्छे से आपको केयर करना पड़ेगा और वो आसुरी गुणों को ऐसे दबा के रखना पड़ेगा, ऐसे उसको इग्नोर करना पड़ेगा, जिससे एक समय में आकर के आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि अगर वो असुर जाग भी जाए तो उसको खत्म कर सको, उससे उसे पराजित कर सको आप। वर्तमान समय में हमारी स्थिति है कि हमारा भक्ति में जो भक्ति का जो हमारा पोर्शन है ना, जो भक्तिमय स्वभाव है या डिवोटी स्वभाव है, बहुत कमजोर है, अभी उगी रहा है, स्टार्ट ही हो रहा है। और वो असुर असुर बहुत शक्तिशाली है, वो उसको बस मौका मिलने की देर है, वो तो कभी भी घुमा देता है। तो इसलिए ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने आप को स्ट्रांग करते जाएंगे और अपने जो बैड हैबिट्स हैं, यानी जो आसुरी गुण हैं, जो उस तरह के क्वालिटीज हैं, उसको हम कट करते जाएंगे। और ये कैसे होगा? वो श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तकों के परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होगा। ये ज्ञान की तलवार हमें स्वीकार करना पड़ेगा। निहत्थे हम वार नहीं कर पाएंगे इस असुर पर। हमारे पास बहुत बढ़िया तेज शार्प की हुई तलवार होनी चाहिए, जिससे बस कोई भी आसुरी गुण आए तो खचाक, हाँ, उसका काम तमाम कर दिया हम। तो इसी प्रकार से जब हम ज्ञान की तलवार धारण करेंगे, भक्ति में ज्ञान की तलवार जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक का नाम ही लिखा, ज्ञान की तलवार। हाँ, तो वो ये कोर्स के बाद आप लोगों को हम रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए। बट ये जितना भी पुस्तकें हैं, इस सब में जो ज्ञान है वो तलवार का काम करेगा। तो इसलिए इन पुस्तकों को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और देखो, ये पुस्तकें पढ़ने का इतना आसान नहीं होता। पुस्तकें पढ़ना लोगों को बाकी सब चीजें करना तो आसान होता है, जब भी कर लेते हैं। हाँ, भक्तों के संग में आकर कभी कभी थोड़ा जब भी करने का कर लेते हैं। हाँ, भक्त लोग, पुस्तकें पढ़ने में बहुत कम लोगों का मन लगता है। अरे यार, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, इधर पढ़ाई उधर पढ़ाई, यहाँ पे ही पंडित जी लोगों से मिला, ये भी एक पढ़ाई। दिमाग खराब हो गया। थोड़ा कथा वथा सुनाते हैं, थोड़ा चुटकुल्ले सुनाते हैं, मजा आता है, लेक्चर वेक्चर तो कर लेता हूँ। लेकिन ये पढ़ने का दे दिया, ये तो बहुत बड़ा भारी बोझ है। इससे इससे तो मन भागता है। खासकर जब आप आध्यात्मिक चीजें पढ़ना चाहते हैं ना, तो मन बड़ी तेज भागता है। आप 2-4 लाइन पढ़ोगे नहीं, या तो सुला देगा या तो कोई काम आ जाएगा। आप कभी देखो, लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, लेकिन आपको अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करना है, आपको अपने पास अपना हथियार को शार्प करना है, अपनी बुद्धि को शार्प करना है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। यही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आसुरी गुणों को खत्म करने का। इस भूल में न रहे हम लोग कि हम तो बड़े सज्जन हैं, हमारे घर में तो बड़े अच्छे अच्छे सब संस्कार हैं, और हम जो है, हमारे अंदर थोड़े कोई आसुरी गुण है। आसुरी गुण कब पता चलता है जानते हैं? जब आप अकेले होते हो। तो आप बिल्कुल अकेले हो, तब आप क्या करते हैं, कौन सा थॉट्स आता है आपको, कौन से विचार आते हैं, किस प्रकार के फालतू के विचार आते हैं, किस प्रकार के फालतू एक्टिविटीज होते हैं, वो सब आपके संस्कार दिखाते हैं। तो हो सकता है अच्छे इन्वायरमेंट में हो और अभी बचपना है, तो हो सकता है लग रहा है कि हाँ, हमारे अंदर कोई आसुरी गुण नहीं है। आसुरी गुण हम जैसे बताया, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम सबके अंदर छिपे हुए हैं। एक ही बॉडी में आ गए, ये याद रखना, ये एनोलॉजी याद रखना कि असुर और दैवी गुण, आसुरी गुण दोनों एक ही शरीर में आ गए हैं कलयुग में। कोई भी हो,
तो आप जिसको पोषण करोगे, जिसका संग करोगे, वही डेवलप हो जाएगा, वही शक्तिशाली हो जाएगा, वही आपका जो है पहचान बन जाएगा। तो इसलिए हमें ये पुस्तकों को बड़े सावधानी से पढ़ना है। तो जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो बड़ा दुविधा होती है, बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि इसमें उतना कई बार उपन्यास जैसा मजा नहीं आता, कोई इंद्र तृप्ति का ऐसा कोई मसाला नहीं होता, कोई इस तरह का चुटकुले नहीं होते जो कि आपको यहाँ तो बहुत ही गहरे ज्ञान की बात होती है, बड़ा शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो हमारे जो अंदर जो अनर्थ भरे भरे पड़े हैं उसको छिन्न भिन्न करता है। हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारी जो मिथ्या पहचान है जिसको हम पकड़ के रखे हैं, उस चीज को कट करता है, हमारी इग्नोरेंस को टुकड़े टुकड़े करता है। तो उस समय कष्ट होता है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई हो, कोई फोड़ा हो गया हो, तो उसका सर्जरी करने में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर कई सारे अज्ञानता भरे पड़े हैं, हमारे कई सारे अपनी अपनी धारणाएं बना रखी है हमने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो बहुत सारे धारणाएं होती है। और उसके ऊपर हमारा बड़ा तगड़ा ईगो होता है हमारा, और उसको जरा सा भी अगर कोई छूता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। हम अपने ही सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं जो हम पकड़ के आए हैं पिछले कई सालों से। तो जब ये किताबें पढ़ते हैं तो ये किताबें हमारे अज्ञानता पे प्रहार करती हैं। अहंकारवश जो हम अनेकों अनेकों धारणाएं बना रखी हैं उसको कट करती हैं। अरे तो जो हम एक अज्ञानतावश कई कई सालों से करते आए हैं उसको बोलते हैं गलत है ये, तो हमें बड़ा झटका लग जाता है, अरे हम ये इतने दिनों से करते आए, ये गलत है। तो ऐसे फिर हमारा इसलिए कई बार इंटरेस्ट नहीं बनता, और फिलॉसफी सुनते ही हम क्या करते हैं, नींद आ जाती है। तो इसलिए हमें प्रॉपर समय को निर्धारण करना पड़ेगा कि इन पुस्तकों को कैसे पढ़े, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही गहराई से लिखी गई हैं, सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन उसके मीनिंग्स बहुत गहरे हैं। तो हमें एक शेड्यूल ऐसा रखना पड़ेगा जब आपकी नींद वगैरह पूरी हो गई हो अच्छे से, समझ रहे ना, कुछ ऐसे रूटीन में बांधना पड़ेगा जो आप मिस नहीं करते, रेगुलर करते हो, ऐसे समय में रखना पड़ेगा। तो आप अगर हर दिन ज्यादा नहीं पढ़ सकते, 15-20 मिनट भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत एक अद्भुत एनर्जी प्राप्त होगी। हाँ, तो आप जो है अपने आप को जब एनर्जेटिक फील कर पाओगे और आप पूरे दिन अपने आप को इस गंदे विचारों से, कलयुग के प्रदूषण से बचा पाओगे। तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, एक एक लाइन जो है उसका इतना महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ते समय कंसंट्रेट करना चाहिए हमें और उनके गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये मेरे लिए किस प्रकार से एप्लीकेबल है। जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि इमला की तरह बोल दिया बस, गांव में इमला लिखवाया जाता है, कुछ भी मतलब नहीं है, जो बोला जा रहा है वो लिखो बस, ठीक है, ऐसे नहीं। उसको जब पढ़ते हैं पुस्तकों को, तो जैसे एक सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़िए या एक पैराग्राफ पढ़िए तो नोटबुक और पेन पेपर जरूर लेके रखिए, और आप एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद मंथन करिए कि इस पूरे पैराग्राफ का मेरे जीवन से क्या ताल्लुक है, इस पैराग्राफ में से मेरे जीवन में अप्लाई करने के लिए क्या है, किस चीज को मैं यहां से उठाऊं जो मेरे जीवन के लिए एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार से आप हर पैराग्राफ, या पैराग्राफ में नहीं मिला तो दूसरे पैराग्राफ में जाओ, कम से कम एक पेज में एक एप्लीकेशन पॉइंट जरूर फाइंड आउट करो कि आप जो डे टू डे लाइफ में आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हो। और फिर इस तरह से आप एक डिटर्मिनेशन के साथ ये प्रयास करो कि यस, दिस पॉइंट आई हैव गॉट दैट आई कैन अप्लाई इन माय लाइफ, अब मैं इस पे वर्क करूंगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो सकता है, हम धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं
जब आप रिलेट करने लगोगे ना उन पैराग्राफ से, उन पॉइंट से और बुक से जब रिलेट करने लगोगे तो आपको इंटरेस्ट जगने लगेगा, और क्या है मेरे लिए, और क्या है मेरे लिए। नॉर्मल पढ़ते हो आप, यार मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ये सब तो जानता हूँ, जो जो लिखा है सब कुछ जानता हूं मैं। फिर आप गया, फिर आप आगे नहीं पढ़ोगे। जहां ये भाव आया कि मैं सब जानता हूं, जो जो लिखा हुआ है ये सब जानता हूं। जनरली ऐसा होता है क्योंकि काफी सारी चीजें वही चीजें होंगी जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बट वो सिस्टमेटिक चीजें होंगी, बीच बीच में बहुत गहरी चीजें होंगी, उसका मीनिंग बहुत गहरा होता है, उस पर एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। सिद्धांत प्रो कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठाया है, बताइए। ओके सिद्धांत प्रो, आवाज आ रहा है? ओके ठीक है, तो ठीक है, तो अभी अटेंडेंस सीट भी आप डाल देना, ये लोग अटेंडेंस। सिद्धांत प्रो आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। ओके एनीवे, तो हम लोग तो हम यही बता रहे थे कि ये प्रभुपाद की पुस्तकों को कैसे हम पढ़ें जिससे कि एक इंटरेस्टिंग इनक्विजिटिवनेस होता जाए। और जब आपको नहीं मिलता है कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट, जब आपको नहीं लगता है, समझ नहीं आता है, तो आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, या आपके ग्रुप्स बने हुए हैं स्पिरिचुअल फैसिलिटेशन के, आप उस पे भी हाँ आपस में चर्चा कर सकते हो। तो उसमें भी काफी उत्साह है आप लोगों का। मुझे बंद करना पड़ा वो ग्रुप क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो 2-3 दिन के लिए शांत रखा है। मैं आगे उसे खोलूंगा, लेकिन कुछ उसके रूल्स निर्धारित करूंगा, उसके बाद खोलूंगा, जिससे कि किसी को आपत्ति भी ना हो, दिक्कत भी ना हो, और बड़े ही बैलेंस वे में एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होता जाए। तो ओके, तो इस प्रकार से हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकों को अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं, वैसे ये पहले जब हमने इंट्रोड्यूस किया था आपको तो करीब 9 बुकें थी, और लगभग एक एक सेशन में पूरी पूरी बुक्स पे चर्चा हो रहा था। लेकिन फिर बाद में हम सब जब विचार किए कि ये आपके लिए कुछ ज्यादा हैवी ना हो जाए, या फिर कई लोग अपना पढ़ाई करते हैं और जॉब भी होते हैं, तो हो सकता है कि एक ही वीक में एक बुक कंप्लीट ना कर पाए, या कर भी लें तो बहुत जल्दी फास्ट फास्ट करने से थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग ना ले पाए। तो इसलिए हमने उसको सॉर्ट किया, हमने 4 बुकें आगे के लिए रख दिया, बाद में हम पढ़ाएंगे। पहले 5 बुकों पे हम फोकस करेंगे, जो कि आपको उसमें मिल गया, रजिस्ट्रेशन के समय आपको पता चल गया कौन कौन सी बुक कवर होने वाली है। तो इन सब में जो बुक्स में जो पहली बुक है ऑन द वे टू कृष्णा, इसमें 3 सेशंस होंगे, और इन 3 सेशंस के बाद एक आपका टेस्ट होगा। वो उसको हम पहले रिटन में लेते थे, यहाँ पे जब फिजिकली लोग अवेलेबल होते थे तो यहाँ पे हम रिटन में करवाते थे वो एग्जाम। और कई सारे लोग अभी भी करते हैं ऑफलाइन जो क्लासेस यहाँ पे होती हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा हम और आसान बनाएं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, ये आपके लिए लेबोरियस ना बन जाए ये क्लास, बल्कि आपको बिल्कुल फन में आपको लर्निंग मिलता रहे। तो इसलिए आपके वर्कलोड को हम थोड़ा कम करने का प्रयास किए हैं, इसलिए आपको क्विज दे देंगे उसमें, और प्रेजेंटेशन लेंगे आपकी फिलॉसफी को समझने के लिए बाद में, तीसरे सेशन 3 सेशन के बाद। तो स्टार्टिंग के सेशन अलग अलग स्पीकर्स लेंगे, जैसे कि दया सुंदर प्रो, मोहन श्याम प्रो, जान मौजूद प्रो, जो भी हैं, तो अलग अलग सेशंस लेंगे और आपको डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग देंगे। उसमें
पढ़ पैराग्राफ्स को देखेंगे और आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे उसमें एप्लीकेशन पॉइंट निकालना है। और साथ ही साथ इस जो लेवल 1 क्लासेस का एक और जो है पहलू ये है कि आपको कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दिया जाए जो कि हर रोज अपने घर में आप सीख सकते हैं। खासकर जैसे आपको तिलक लगाना कैसे है, आपको भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। आप घर पे ही हैं तो अपना फोटो वगैरह रख करके घर पे ही सुबह उठ के कुछ आरती कैसे ऑफर कर सकते हैं। हाँ, घर में ही प्रसाद आप जब आपने भोग लगा लिया और उसके बाद प्रसाद खाना है तो उसके पहले क्या मंत्र पढ़ना है, कैसे उसे खाना है, क्या एटिकेट होता है भगवान के सामने अल्टर में जाने का। ऐसे अनेक चीजें जो कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। वैष्णव ड्रेस क्या होता है, उसको कैसे पहन सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अनेक चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे ही। तो ये सारा सब इन सारे सेशंस का जो है पार्ट होगा। तो इसमें हम लोग मार्किंग रखेंगे और हम लास्ट में ये जो सेशन पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का लेवल 1 का ये सर्टिफिकेट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ हमारा स्ट्रक्चर होगा। बाकी धीरे धीरे आगे और हम कुछ चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या बुक्स पे। अभी आप लोगों के तरफ से कुछ डाउट्स है, कुछ प्रश्न है तो आपसे हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। किन्हीं का कुछ यहाँ तक अभी जो आपने जो सेशंस में रजिस्ट्रेशंस किया, जो आपको इंफॉर्मेशन अभी तक भेजी गई है, जो अभी हमने चर्चा किया है, इसमें किसी प्रकार का कुछ डाउट्स है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। ओके, सिद्धांत प्रो हमारे को होस्ट से हट गए हैं इसलिए वो मूक बधिर की तरह इशारा कर रहे थे, हम समझ नहीं पाए। ओके, ठीक है सिद्धांत प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा था। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, ना मैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल पा रहा था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर अटेंडेंस मार्क करें। प्रभु जी आपको पूरा स्ट्रक्चर अभी बताएंगे, बट अटेंडेंस मार्क करना ना भूलें। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चंस प्रभु जी। 2 क्वेश्चन। ओके, अभी यहाँ तक के लिए किसी का कुछ प्रश्न है? कई लोग हाथ उठा रहे थे। निकुंज शर्मा प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी। निकुंज शर्मा, कैन आई सी यू? निकुंज शर्मा जी, आपका दिव्य शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। तो प्रभु जी मतलब जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें मतलब क्वेश्चन कैसे निकालने की जो हम पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई कर सकें और उसमें रियलाइजेशन कैसे करना है। ओके, आपका फिर से वीडियो चला गया क्या? प्रभु जी आपकी तरफ से हुआ है आई थिंक। ओह, चलो ठीक है, अभी फिर से आप ऑन करिए। ठीक है, जी। ओके, हाँ बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभुपाद जी से बुक्स पढ़ते हैं उसमें हमें अपने ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे निकाले हम कि हम क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, मैं प्रभु जी आप थोड़ा माइक पास लाके बोले, बाकी सब भी सुन पाए। आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है प्रभु जी। ठीक है, हेलो अब हेलो। हाँ अब बताइए, क्लियर है। मतलब प्रभु जी जैसे वो एक क्वेश्चन था कि मतलब जब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं हाँ, उसमें मतलब अपने लिए क्या अप्लाई करना है हमें कैसे पता चलेगा और रियलाइजेशन कैसे आएगी। आप खोजो प्रभुपाद की वही तो है। आपको नहीं पता चल रहा है तो आपके पास मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, उनसे डिस्कस करो तो धीरे धीरे सीखोगे। मान लिया 1-2 पैराग्राफ में आप नहीं पहचान पाए, शुरुआत के 2-4-10 दिन नहीं पहचान पाए कैसे निकालना है कैसे निकालना है,
तो आप उस पैराग्राफ को लेके अपने मेंटर से पूछोगे कि प्रभु जी इसमें तो पता नहीं चला मुझे क्या करना है, तो आप आगे बढ़ोगे। पूरे उस पैराग्राफ, हो सकता है एक पैराग्राफ में पूरा कहानी वो समझ नहीं आई, तो हो सकता है पूरा एक पेज में आए। तो ये मैंने बताया कि एक पेज 2 पेज में आप पूरा जब भी पढ़ने बैठे 1-2 पॉइंट तो निकल के आना ही चाहिए कि ये मुझे अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो आपके लिए फिर कारण है अपने फैसिलिटेटर मेंटर से कांटेक्ट करने का, वो आपको गाइड करेंगे। और जब आप 2-3 बार ऐसे सीख जाएंगे तो समझ आएंगे हाँ ऐसे निकाला जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है कले मयूर प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब हम भागवत या गीता पढ़ते तब पहले कुछ दिनों में इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन बाद में पढ़ने का मन नहीं करता। ओके, इस समय तब हम क्या करें पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहने के लिए? ओके, स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं और बाद में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में आपको आवाज आ रही ना क्लियर, वॉइस इज क्लियर काले मयूर प्रभु? ओके, ठीक है। तो आप जब स्टार्टिंग करते हो ना तो आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, तो अब उसी समय आपको सावधानी रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों में वहां विचलित नहीं होना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स स्टार्टिंग में होता है। हम अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी अच्छा मूड रहा तो अच्छा लगा, कभी मूड ठीक नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। सो अभ्यास यही है कि मन अच्छा नहीं लगे मन को, तब भी वो फेवरेबल है आपके लिए। तो इस तरह से कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को सहन करो और फिर भी पढ़ाई करने का प्रयास करो। फिर नहीं समझ, फिर भी मन नहीं लग रहा है, तो आसपास कोई ऐसे भक्त हों जो कि पढ़ाई करने में अच्छे हों, पढ़ाई करते हों, उनका संग ले लो। उस पे भी नहीं आता ना तो बढ़िया से किसी एक दोस्त बना लो आप और उनको फोन करो, बोले प्रभु जी पढ़ने मन नहीं लग रहा है, आज मिल के पढ़ते हैं। एक काम करो, आप जूम खोलो, मैं भी जूम खोलता हूँ और शेयर करते हैं कोई पीडीएफ फॉर्म और पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। देखो आपको मजा आने लगेगा। और 2 में मजा नहीं आ रहा है तो 4-5 का ग्रुप बना लो, सब बारी बारी से 1-1, 2-2 पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, और फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे को बताओ, मैं बनाता हूँ आपके लिए ग्रुप। कोई टाइम निर्धारित करते हैं, हम सब मिलके पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे 60-65 लोग हैं वो सब आपका साथ देंगे, आपका मन पक्का लगेगा। कौन कौन साथ देगा, इनके हाथ उठाओ। और सब दे रहे हैं साथ। आगे तो आपके इतने सारे दोस्त हैं, आप चिंता क्यों करते हो? आप बस एक स्टेप बढ़ाओ, हाँ सारा संसार आपके कदम में होगा। ठीक है, अब ट्राई करते रहो, कीप ऑन, छोड़ना मत बस। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक प्रभु जी का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और जिनका सिर्फ क्वेश्चन है वही अपना हैंड रेज करें अभी, बिकॉज़ हरे कृष्ण प्रभु। विवेक प्रभु, ओके। विवेक विवेक एंड वैभव, हाँ जी ओके, थैंक यू प्रभु जी। बुक्स को लेके क्वेश्चन था कि बुक्स कब तक आ जाएंगी, मतलब? हाँ, इसी वीक में हम बुक डिस्पैच कराएंगे। तो बुक्स के आपने प्राइसेस देखे होंगे, कुछ खर्चा आता है उसको। हम अभी आपको कुछ मीडियम भेजेंगे, कुछ ऑनलाइन पेमेंट करने का कुछ मीडियम भेजेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, पिछली बार हमने कुछ स्टोर से कुछ बुक्स भिजवाई थी कैश ऑन डिलीवरी में, तो कई लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया। तो कैश ऑन डिलीवरी जब रिटर्न हो जाता है ना, तो हमारा कोई कंपनी तो है नहीं, तो डबल चार्जेस पड़ जाते हैं उसके। और इस तरह से जिनको भेजते हैं उनको काफी नुकसान हुआ। तो इसलिए अभी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं भेजूंगा। तो जो डिवोटीज जिनसे भेजवाता था मैं, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद भेजेंगे। ओके, मैं आपको पेमेंट का मोड दे दूंगा आप सबको, जिनको जिनको बुक चाहिए होगा तो आप पेमेंट कर देना, फिर वो भेज देंगे अपने आप। मैं उनको डिटेल आपका देते हूँ।
तो अभी मेरे ख्याल से मंडे को कर पाएंगे। कल हमारा एक बड़ा फेस्टिवल है मंदिर में, तो हम कल नहीं कर पाएंगे। मंडे को हम अगर डिस्पैच करेंगे तो 3-4 दिन में पहुंच जाएगी मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 5 डेज। ओके, और किसी का कुछ क्वेरी? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप बैनर्जी प्रभु का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। संदीप बैनर्जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो क्वेश्चन ही था पिछले बार जब आपने बोला था कि कौन कौन साधेगा, उसमें रेज हैंड किया था मैंने। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। वाह, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो अभी जिनका क्वेश्चन है वही हैंड रेस करें। मुझे 2-3 दिख रहे हैं। प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रियांशु कहाँ चले गए? चले गए, आई थिंक वो भी स्टडीज में थे। तो अभी शशांक कौशिक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 1 पेज या 2 पेज पढ़ता हूँ, उसके बाद प्रभु जी मेरे को नींद आने लगती है। वही तो चर्चा कर रहे थे हम लोग कि नींद आ रही है अगर, तो ऐसे समय में पढ़ना शुरू करो जिस समय अच्छे से नींद ले चुके हो। शेड्यूल इस तरह बनाओ, या फिर मुंह हाथ धो के अच्छे से बैठो। कुछ ऐसा व्यवस्था बना के बैठो कि नींद नहीं आए। तो आप पूरे दिन में फाइंड करो शेड्यूल की कब आपको नींद नहीं आती। प्रभु जी, बुक खुलती तो फिर नींद आनी शुरू हो जाती प्रभु जी। वाह बड़ा अच्छा है। संसार के लोग इसी नींद को पाने के लिए कितने तरसते हैं। आप इतने सस्ते में मिल रहा है आपको। पता है कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो है दवाइयां खाते हैं नींद लेने के लिए, कितना पैसा खर्च करते हैं नींद आने के लिए। तो ये है ना कमाल की चीज, केवल देखने मात्र से नींद दे रहा है। कितने सारे लोग कितनी बड़े बड़े नशा की चीजें लेते हैं सिर्फ सोने के लिए ना। कितनी नशा की चीजें मार्केट में बिक रही हैं सिर्फ नींद आने के लिए। नशे में क्या होता है, नींद ही तो आ जाती है, सो जाते हैं। यू आर गेटिंग सो नाइस। केवल देखने से नींद आ रही है। कितना मतलब इसका हाई इंटॉक्सिकेशन है। सोचो, यू कैन बी हाई फॉर एवर एनीवे, बट सोना नहीं है पढ़ते समय। आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर अकेले नींद आ रही है तो जैसे मैंने बताया अभी पीछे उन लोगों के केस में, आप कुछ ग्रुप स्टडी करके प्लान कर सकते हैं। 2-3 भक्त मिल करके ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अगर आसपास कोई मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो आप जूम पे खोज लो दोस्त अपने, और जूम पे कुछ टाइम डिसाइड करो और स्क्रीन शेयर करके पढ़ाई करो। उसमें नींद नहीं है, उसमें नींद नहीं आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप स्टडी इज बेस्ट। नेक्स्ट है लेनोवो K8 Plus। हरे कृष्णा प्रभु जी। लिनोवो फोन से प्रभु जी नाम डाल दो आप। लिनोवो दर्शन दीजिए किस प्रकार के हैं, कौन सा हैंडसेट, मोबाइल फोन भी अवेलेबल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। लिनोवो कहाँ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। इनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ठीक है, स्पॉटलाइट करिए। ओके, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। आपका आवाज नहीं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सवाल है क्या? जी बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये है। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए, आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी हाँ प्रभु जी, आ रहा है। ठीक है, बताइए आपका नाम। प्रभु जी मैं पहले घर में था तो पहले भक्तों को अपना नाम बता दीजिए। हाँ प्रभु जी, मेरा नाम प्रभु जी मेरा नाम रिंकू शर्मा है। मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। ओके, गुड। हाँ, तो प्रभु जी पहले मैं तो इधर जम्मू में था पहले, तो अभी पहले उसके बाद मैं घर में चला गया। तो प्रभु जी उस समय तो ठीक ठाक चल रहा था। मतलब मैं सुबह 4 बजे उठ पा रहा था, कभी कभी 3 बजे
लेकिन प्रभु जी अभी मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, अभी इधर उठने में बड़ी दिक्कत हो रही है प्रभु जी। 7 बजे या कभी कभी 8 बजे, तो ऐसा कि मैं 4 बजे जा पाऊँ, जहाँ कोई ऐसा ग्रुप में, जहाँ कोई ऐसा कोई प्रभु जी के आइडिया बताइए प्रभु जी। कहाँ हो आजकल आप? मैं जम्मू से प्रभु जी थोड़ा सा थोड़ा मतलब अलग जगह संस्थान है, थोड़ा सा मतलब पहाड़ी इलाका है बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है, जम्मू से ओके जी प्रभु जी। ओके। सो देखिए, अकेले होने में ये दिक्कत तो आती है, घर में थोड़ा समस्या होती है इस प्रकार से। कलयुग में इसलिए कहा गया है कि संग में शक्ति है। कलयुग इतना पावरफुल है कि आप अकेले होगे तो बड़ा मुश्किल होता है ये सारी चीजें कर पाना। इसलिए संग जो है बनाना बहुत जरूरी है। संग में शक्ति है। तो यहाँ पे जो भी लोग आपके साथ हैं, ये आपके फैसिलिटेशन ग्रुप में या मेंटर ग्रुप में जो भी लोग हैं, आप उनसे एक रिलेशन स्थापित करो, एक ग्रुप अपना बनाओ और एक दूसरे से इंस्पिरेशन लो और प्रयास करो कि कोई भक्त जो जल्दी उठते होंगे वो आपको सुबह उठा देंगे फोन करके। और घर में इसलिए थोड़ा सा जब संग नहीं मिलता ना, भक्तों का संग होता है तो उत्साह बढ़िया बनता है। कलयुग में इसीलिए बताया गया कि इवन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं तो 5 जो है पंच तत्व के रूप में आते हैं, 5 रूपों में आते हैं। चैतन्य पंच तत्व का नाम सुना होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित। हाँ, तो बोलते हैं कलयुग में संग में शक्ति है, अकेले बड़ा मुश्किल है भक्ति करना, इसीलिए ये संघ की व्यवस्था की गई है। आप लोग घर पे हैं, कोरोना की वजह से एक दूसरे के आसपास नहीं आ सकते, बहुत डिस्टेंस है, तो आप यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आ सकते हैं। और आपके लिए भी वही सॉल्यूशन है कि हम लोग एक संघ क्रिएट करें आपस में और एक दूसरे को इंस्पायर करें और प्रयास करें। आप अपना शेड्यूल को इस तरह से देखो, सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती, सबसे ज्यादा दिक्कत मॉडर्न एज के यूथ को क्या है जानते हैं? रात को सोना। रात को जल्दी सोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर रात को जल्दी सोना आप कर लोगे ना तो सुबह आसानी से उठ पाओगे। रात को अगर 12-1 बजे तक मोबाइल्स वगैरह में लगे रहेंगे या कुछ इस तरह के किसी भी कारण से अगर लेट सोएंगे तो बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ना। तो एक इंस्पिरेशन, एक डिटर्मिनेशन, दूसरे है आपका जो है सही शेड्यूल, तो उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। तो कि आप जो है कीप ट्राइंग, आप जो है प्रयास करते रहिए। धीरे धीरे जब आपका भक्तों का संग मिलेगा किसी तरह से आप स्ट्रांग बनिए। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कीप ट्राइंग, छोड़िए मत, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक प्रभु का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। धार्मिक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पहले से धार्मिक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने पहले कोई दूसरी गीता पढ़ी थी, उसमें मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैंने प्रभुपाद की गीता का सिर्फ प्रीफेस पढ़ा ना, तो उसमें बहुत क्लियर से मुझे सब कुछ समझ में आने लगा और धीरे धीरे गीता पढ़नी स्टार्ट भी कर दी। तो इसलिए डिसाइपलिक सक्सेशन में इसका महत्व जरा मुझे जरा समझा दे दो, क्योंकि जो चार संप्रदाय पहले सेशन में बताया था कि उनके अंदर जो आता है वही अभी एबल है, तो वही गीता हमको पढ़नी है ना, क्योंकि उसके प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के मुझे बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन दूसरों में मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और फेथ भी नहीं हुआ इतना। तो अच्छा है ना, आपके लिए क्लियर है, फिर प्रभुपाद की गीता ही पढ़िए, क्यों दूसरों में परेशान हो रहे हैं? फिर जहां से समझ आ रहा है उसको करिए। प्रभुपाद जी की गीता बड़ी स्पेशल है। संसार में पीछे प्रभुपाद जी की भगवत गीता आने से पहले भी बहुत सारी गीताओं का वितरण हुआ, अनेक लेखकों ने गीता पे बहुत सारी कमेंट्रियां दी, लेकिन आपको भक्त नहीं दिखाई पड़े, इतना उसका प्रभाव नहीं हुआ, इतना ज्यादा वो हुआ। जब से श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता आई है और भक्तों के उत्साह से जो उसका वितरण हुआ है, जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है उनका हृदय परिवर्तन हुआ है।
और प्रभुपाद जी ने कहा है कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रीड होल बुक, यू रीड फ्यू पेजेस ओनली। अगर पूरा पेज भी नहीं पढ़ सकते हैं, जस्ट रीड वन पेज, इट कैन चेंज योर लाइफ। If you are not able to read at least one page, you just read one paragraph, it can change your life. और अगर उतना भी नहीं, even one word is sufficient to change your life. सही एटीट्यूड में अगर ले लीजिए तो सिमिलरली हैपनिंग विद यू आल्सो, कि आपने सिर्फ प्रीफेस पढ़ा और आपका प्रभुपाद जी से कनेक्शन बन गया, यानी कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आप यू कैन फील द इम्पोर्टेंस ऑफ importance and potency of the Bhagavad Gita written by Prabhupada. प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भगवत गीता मैंने लिखी नहीं है, एक्चुअली मैंने तो जस्ट लिखा है, डिक्टेशन तो पीछे से आया है, किससे? स्वयं कृष्ण ने डिक्टेट किया है। सो प्रभुपाद जी ने पूरा एसेंस दिया है, सारे वैदिक साहित्यों को उठा करके प्रामाणिकता के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ ही अपनी भगवत गीता में दे दिया है। और सिर्फ भगवत गीता में ही नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने हर बुक में जो प्रिंसिपल सिद्धांत है दे दिया है। प्रभुपाद जी की एक एक बुक सो पोटेंट, सो पावरफुल कि वो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। सो यू डोंट वंडर हियर एंड देयर, बी फोकस ऑन प्रभुपाद गीता। ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम प्रभु का। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, मुझे ना मतलब कुछ भी करने जाऊँ तो मेरा आलस मुझे ना कुछ करने नहीं देता, तो आलस कैसे दूर करें? अग्रिम प्रभु बहुत सिंसियर भक्त है, ये हमेशा अग्रिम है एक्चुअली, और ही इज वेरी हम्बल कि अपना पूरा जो है आपने अपने आप को बहुत ज्यादा सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि क्लासेस वैसे हम देखो बिल्कुल एकदम सबसे पहले आधे घंटे पहले आ जाते हैं। तो इज वेरी गुड, वेरी सिंसियर एंड वेरी हम्बल टू मेक फॉरवर्ड हिमसेल्फ इन स्पिरिचुअल लाइफ। आप ये स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। तो हाँ, तो आलस इसलिए है क्योंकि आप अकेले हैं घर पे, और अगर आप अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे कहीं ना कहीं तो आलस तो आएगा। सो यू हैव टू गेट सम सर्विस। आपके पास ज्यादा समय है आलस करने के लिए तो कुछ सेवा ले लो। अभी हम अटेंडेंस मार्क जो किया गया है उसमें हमने आपसे सर्विसेज भी पूछी है, या आप क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है। इफ यू हैव टाइम, यू एंगेज योर टाइम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो धीरे धीरे आपको इंस्पिरेशन और मिलेगा। जब हमें क्लियर नहीं होता ना क्या करना है क्या नहीं करना है, तब आलस आता है। ये क्लियर होता है ना, ये एक एक पॉइंट कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, आलस नहीं, आलस जो है कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ से पकड़ूं, इसके बाद तो समय ही नहीं है। समझ रहे ना? सो आप अपना क्लियर शेड्यूल बनाओ, क्लियर चार्ट बनाओ एंड थोड़ा सा फोर्स लगाओ, स्टिक ऑन दैट शेड्यूल। थोड़ा मन को भला फुसला के मन नहीं मानेगा तो मार पीट के बनाओ लेकिन मनाओ। तो स्टिक ऑन योर शेड्यूल। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरे को आज ये चीजें करनी है। बिल्कुल सामने आपका शेड्यूल चार्ट होना चाहिए, आपका गोल कार्ड होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो माइंड को अगर थोड़ा सा भी गूगली करने के लिए कंफ्यूजन दे दिया ना तो वो सो जाएगा। क्या अच्छा है, आज कुछ करना ही नहीं है। सुबह उठते ही पता चला आपका कुछ क्लियर नहीं है, आज क्या करना है, क्या प्लान है, कुछ नहीं, तो उसके पास एक प्लान जरूर होता है, चलो यार सो जाओ, ठंड है बहुत बाहर, तो वो आलस होता है। तो आपने सारे कल क्या क्या करना है उसका प्लानिंग आज ही करके उसको रिटर्न में करके अपने स्टडी टेबल पे जहां आप सबसे ज्यादा नजर आपकी पड़ती है वहां पे लगा दो, और तब आपको एक्शन प्लान बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, when will we get PDF of the books? within this week. नेक्स्ट हमारा
सैटरडे को होगा, कमिंग सैटरडे को सेशन 1 होगा, उससे पहले आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और हम ट्राई करेंगे उससे पहले जिनको हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो हो सकता है हम पीडीएफ आपको एक साथ सारी पीडीएफ ना दें, हम एक एक बुक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करें जो जो सेशन चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको अगले सेशन के लिए हम पीडीएफ भेज ही देंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमल सिन्हा प्रभु जी का। हरे कृष्णा। अमल प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न आपसे। अमल सिन्हा प्रभु को स्पॉटलाइट करिएगा, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। अमल सिन्हा, वेयर आर यू? ओके, यस, बताइए अमल। सबसे पहले अमल सिन्हा प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कॉल, कई सारे लोगों को कॉल गई होगी अमल सिन्हा प्रभु की ओर से। आज लगभग 50-60 लोगों को इन्होंने अकेले कॉल किया और सबको रिक्वेस्ट किया कि आप क्लास में जरूर आइए, और उनका पूरा रिपोर्ट तैयार किया, मेरे को रिपोर्ट भेजा। तो थैंक यू फॉर दिस नाइस सर्विस एंड हेल्पिंग अदर्स। और अमल सिन्हा प्रभु ने खुद से इनिशिएटिव लिया और हमें कल से बोल रहे हैं, प्रभु जी मेरे को कुछ लिस्ट दीजिए, मैं कॉलिंग करना चाहता हूँ, लोगों को बुलाऊंगा। सो दैट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग। तो आप सब भी ऐसे सर्विसेज में ले सकते हैं। जब आप लोग अपने आप को आगे ले आएंगे तो हमें सेवा देने में एनकरेजमेंट फील होगा। हम खुद से बर्डन नहीं डालना चाहते, आप स्वेच्छा से आप अपनी सेवाओं को ले सकते हैं। कुछ आप करना जानते हैं, कुछ सेवाओं का आपका स्किल है, किसी में इंटरेस्ट है, तो आप सब आगे आकर के एक स्टेप आगे बढ़ के मैसेज कर सकते हैं। हम लोग उसको अरेंज करने का प्रयास करेंगे कैसे आपको सर्विस मिले। भगवान की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और उससे आपको बड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। अमल सिन्हा प्रभु, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस भगवान की सेवा करके, आज कॉलिंग करके? बताओ 2 मिनट इन लोगों को। हाँ प्रभु जी, पहले तो लग रहा था कि मैं मतलब कोई टॉपिक छूट जाएगा, फिर मैंने पेज में लिखा, फिर मैं हर एक टॉपिक को देख देख के मैंने सारे प्रभु जी से बात किया था। वंडरफुल एक्सपीरियंस, और आपने दिया इसलिए मुझे और अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आप भूत होते हैं? भूत होते हैं? हाँ, वो मैंने एक बार अमूल्य प्रभु जी के लेक्चर में देखा था कि वो उन्होंने भूत भी देखा था, और वो बता रहे थे कि जहाँ पे वो रहते थे वहां पे भी भूत था, और वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने भी भूत देखा था, और कुछ ऐसा किया था कि जैसे वो भूत मंदिर छोड़ के भाग गए थे मंदिर निर्माण के समय। तो आप भूत में क्यों जाना चाहते हैं? आप वर्तमान और भविष्य में रहिए। नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा बता दीजिए। एक बार मैंने केशवानंद प्रभु जी हैं, शायद साउथ में रहते हैं, वो भी बता रहे थे कि ओम भूभुवः स्वः में भूत लोक का वर्णन है, देवलोक और मनुष्य। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, भूत लोक में क्यों जाना चाहते हैं आप? व्हाट इज इंटरेस्ट इन भूत? हर व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य में इंटरेस्ट लेना चाहिए। व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन भूत? प्रभु जी, एक वो बता रहे थे कि वो आते हैं वो डिवोटीज के पास अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए। ओह, सो यू वांट टू डिलीवर भूत आल्सो? हाँ, उनको भी कॉलिंग करना चाहते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, आप थोड़ा बता दीजिए क्या ऐसा सच में होता है? प्रेत योनि होता है, भगवत गीता में भी वर्णन है, प्रेत योनि होता है। प्रेत योनि एक योनि है जिसमें आपको ये ग्रास बॉडी नहीं मिलता, सटल बॉडी होता है, तो ऐसा होता है। और आजकल की जनता जो है ना, इस तरह के जो भूत प्रेत की कथाओं में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। अभी यूट्यूब पे कोई भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ भी डाल दो ना, इतने व्यूअर्स आ जाते हैं। आप भगवान की कथाएं डालो, उस पर कोई व्यूअर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि व्हाई यू वांट टू गो इन भूत? कम इन दिस प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वर्तमान और इसमें रहिए, भविष्य बनाइए। वर्तमान ठीक करिए, भविष्य बनाइए। भूत को छोड़ दीजिए। कभी भूत आपको पकड़े तब बता दीजिएगा, तब हम उसका इलाज करवा देंगे। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो भूत आपके पास नहीं आएंगे, तब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, दूर से आपको प्रणाम करके चले जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट है सागर पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा, सागर पांडे जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हमको ग्रुप में शामिल नहीं किया गया प्रभु जी। सागर पांडे प्रभु। नए ग्रुप में लेवल 1। कौन बोल रहे हैं? सागर प्रभु? हाँ सागर। बताइए सागर। हाँ लेवल 1 जो ग्रुप बना है प्रभु जी, उसमें शामिल नहीं किया गया मुझे। आवाज आपका फट रहा है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, मुझे जो ग्रुप बनाया न्यू ग्रुप बनाया ना, उसमें नहीं किया गया मुझे। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। सिद्धांत प्रभु आप समझ पा रहे हो? प्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनको लेवल 1 के ग्रुप में व्हाट्सएप में शायद ऐड नहीं किया गया है। प्रभु जी यही आई थिंक यही क्वेश्चन है इनका। ओके तो ठीक है, आप भेज दो, ऐड हो जाओगे आप फॉर्म भरे थे? अनम्यूट कर दो इनको। हाँ हाँ भरे थे। फॉर्म फिलअप किया है? कोई बात नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे भी आए हैं कई प्रभु जी ने फॉर्म भरते हुए गलत नंबर दे दिए हैं अपने। अच्छा अच्छा। तो आप अपना आगे जो भी फॉर्म भरें अपना फोन नंबर ध्यान से भरें, एक भी डिजिट इधर उधर होता है तो आप ग्रुप में फिर आपको मुश्किल होगी ऐड करने में। ऐसे कई सारे नंबर्स आए हैं जिसमें कुछ डिजिट गलत हुए हैं तो वो लोग नहीं ऐड हो पाए। ओके नो प्रॉब्लम, आप दोबारा से भेज दो। आप सिद्धांत प्रभु को भेज दो या मेरे को भेज दो। आप अपना नाम के साथ मोबाइल नंबर भेज दो और बता दो कि मैंने फॉर्म भरा था, मेरा ग्रुप में ऐड कर दो। जस्ट ऐसे भेज दो, मैं ऐड करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके सागर प्रभु आपका आवाज आ नहीं रहा है। वीडियो चली गई है। हरे कृष्णा सागर प्रभु जी। डोंट वरी, आप अपना नंबर भेज दो नाम के साथ, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है ओके, आई थिंक कि हो गया आपका क्लियर सिद्धांत प्रभु। ये ओके सो अभी हमारा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया। आपने पढ़ना सीख लिया, प्रभुपाद की बुक्स को कैसे पढ़ना है, शेड्यूल बनाना है आपको। हाँ आपने आपको एसोसिएशन में रखना है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस आपके लिए ये है सेशंस में कैसे आपको एटिकेट का क्या रखना है। तो आगे के सेशन जो भी होंगे, हमारा प्रैक्टिकल एटिकेट किस तरह से होना चाहिए, हमें वीडियो ऑन रखना चाहिए हमेशा। अगर नेट की जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो हम सबको वीडियोस ऑन रखनी चाहिए क्लास के समय। इससे क्या होता है, आपका कनेक्शन स्पीकर से अच्छा बनता है। आपके चेहरे देखते हुए हम भी पहचान में आ जाते हैं, अच्छा अमल सिन्हा करके कोई है, अग्रिम करके है, सागर करके है, तो उससे एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनता है। आपको भी अच्छा समझ आएगा और हमें भी अच्छा एनर्जी फील होता है आपको कुछ कम्युनिकेट करने में। नहीं तो ऐसा लगता है कि दीवार के सामने बोल रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, वीडियो तो बंद है, वो सुन भी रहे या कुछ और ही कर रहे हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा वीडियो ऑन करके रखते हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारे बीच में 2-3 भक्त हैं, हम बार बार नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग अगर आप अटेंड करते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ भक्त ऐसे हैं कि हर क्लास में वो वीडियो ऑन रखते हैं और इसी कारण से उनका अच्छा पहचान है। हाँ भक्तों से साथ हम लोग ज्यादा अच्छे से उनको जान पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं नाम से हम जानते हैं, लेकिन जब वीडियो ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है शायद पहली बार देखा है हमने। तो हर क्लास में आपका वीडियो ऑन रहेगा, देन यू विल बी बेटर कनेक्टेड और हम ज्यादा अच्छे से हम बातचीत कर पाएंगे और एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दूसरा चीज, इसे ये एक सिंबल भी है, एक आपका इंटरेस्ट का भी सिंबल है। हाँ किसी का नो डाउट अगर नेट का प्रॉब्लम है या कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, दैट्स ओके। ऐसा मत सोचना कि जिसका वीडियो ऑन नहीं है वो सब बेकार के लोग हैं, वो सिंसियर नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग एटिकेट। तो उनका हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है दैट्स ओके। लेकिन जिसके पास भी जेन्युइन अगर उनका नेट अच्छा है और
वीडियो ऑन रख सकते हैं तो दैट इज रिकमेंडेड कि वीडियो आप ऑन रखें हर क्लास में। और दूसरा, जब क्लास चल रही हो तो कई बार क्या होता है, मौका मिलता है कि आपको खुद से अनम्यूट करने का अलाउ कर दिया जाता है, और लेकिन जब अलाउ कर दिया जाता है तो पूरा मार्केट बन जाता है, इसलिए आपको बहुत कम अलाउ किया जाता है। इसलिए हमें म्यूट ऑल करके रखना पड़ता है, जिससे कि आपस में इधर उधर खटपट ना हो, कुछ नॉइज ना आए। वैसे तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे क्लासरूम जैसा बैठते हैं, सबको अलाउ हो, सब अनम्यूट हो, सब शांति से बैठे रहे, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ चर्चा करना हो, रेसिप्रोकेट करना हो तो फटाक से वो बोल सकें, ऐसा आइडियली होना चाहिए। बट यहाँ क्यों करना पड़ता है, आप जानते हैं कि अगर जैसे अलाउ कर देते हैं अनम्यूट करना सबको, तो बहुत सारा शोर आता है। हम नो डाउट आप में से 99% लोग तो केयर रख सकते होंगे, लेकिन कोई ना कोई जरूर ऐसा मिल जाता है हर क्लास में जो कि खतरनाक डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए म्यूट रखना पड़ता है, अनम्यूट रखना पड़ता है। तो आप लोग ये भी अच्छा है कि आप अनम्यूट ही रखें। अगर आप गलती से हमने अलाउ भी कर दिया है म्यूट अनम्यूट रखने के लिए, तो म्यूट ही रखें आप लोग। क्लास के समय अनम्यूट ना करें, क्योंकि आसपास आपके घर में इधर उधर का शोर आ सकता है। तो हमेशा आप लोग अपने इसको म्यूट ही रखें। वैसे तो सिद्धांत प्रभु सबको म्यूट कर ही देते हैं। तो दूसरा एटिकेट ये है। और जब भी आपको कुछ बोलना है तो आप लोग हैंड रेज करें, और हैंड रेज तब करें जब आपका मौका आए क्वेश्चन पूछने का। जब मौका आए, जब आपको बोला जाए कि अब आप क्वेश्चन पूछने का मौका है, आपका टाइम शुरू हो, तब हैंड रेज करिए। बीच बीच में पहले से हैंड रेज करके रखने से थोड़ा सा ये होता है कि क्या दिक्कत आ गई, अभी इनको बीच में ही अनम्यूट करना है क्या। ठीक है, तो जब आपको बोला जाए कि नाउ यू कैन हैंड रेज, आपको जो है अब आपका समय है क्वेश्चन आंसर का, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं, उस समय आप फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप हैंड रेज कर लिए, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आप हैंड रेज कर दिए, वीडियो ऑफ कर दिए और हैंड रेज करके गायब हो गए। आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, और आप कहीं और काम में लगे हैं। तो ऐसा मत करिए। जब आप हैंड रेज करिए तो वहाँ अवेलेबल रहिए, आपका मौका आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन हो तभी आप अटेंड करिए, दूसरे के क्वेश्चंस को भी वैल्यू करिए। क्योंकि यहाँ पब्लिकली जब क्वेश्चन पूछते हैं, उसका सबसे बड़ा खास फायदा क्या होता है जानते हैं? कई सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, बट पब्लिक में आप पूछ नहीं पाते हैं, कोई और उसको पूछ लेता है। तो आपको बड़ा फायदा हो जाता है। इसलिए तो हर व्यक्ति पार्ट टाइम में कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा होगा, करंट टाइम में उसको नहीं आ रहा होगा उसको, लेकिन प्रॉब्लम उसकी भी है वही। तो क्या होता है, उसके बिहाफ पे कोई और पूछ लेता है और आप सबको फायदा हो जाता है उस प्रश्न का। तो इसलिए आप जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो आप जरूर उसको अटेंड करिए और वीडियो ऑन करके सबके क्वेश्चन सुनने का प्रयास करिए। तो ये कुछ 2-3 जो एटिकेट्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम क्वेश्चन आपको पूछने का मौका दिया जाए, तो ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको ही पहले पूछ लीजिए, उसके बाद बाकी लोगों को मौका दीजिए। कई बार क्या होता है कि मौका मिलते ही एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक ही व्यक्ति पूरा समय लेना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि बाकी लोग भी हैं। बाकी फिर से मौका मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में, या फिर ऑफलाइन आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं तो उससे भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स का और ये टिकेट्स हैं। आप लोग अटेंडेंस जरूर मार्क करिए हर क्लास का, जैसे ही आपको कहा जाता है। और साथ ही साथ जब आपको असाइनमेंट्स कुछ दिया जाता है, कुछ बताया जाता है, उसको जरूर आप ट्राई करिए जितना भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्स में बहुत कम लोग होते हैं। क्विज तो सब दे देते हैं फटाफट, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो बहुत कम लोग प्रेजेंट होना चाहते हैं उसमें। तो उससे भी सिंसियरिटी का पता चलता है। आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है जानते हैं? आपको आपके जो स्पीकर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, आपके डेप्थ ऑफ फिलॉसफी को जानते हैं और उस हिसाब से आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाते हैं।
आप क्या जानते हैं उसे पता चलता है, देन आपका और अच्छा रिलेशन बनता है। तो आप प्रेजेंटेशंस वगैरह में प्रयास करें। जैसे पिछली बार हमने प्रेजेंटेशन लिया था तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, तो मेहनत किया था, तो दैट्स वेरी गुड एटिकेट। तो इसी प्रकार से आपको रेसिप्रोकेट करते रहना है। और जब आपको क्लास नहीं अटेंड करना है, किसी क्लास में आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने मेंटर फैसिलिटेटर को पहले से मैसेज करने की आदत डालें कि प्रभु जी आज इस कारण से मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा। कई लोग भेजते हैं कि मेरे को रिकॉर्डिंग दे देना प्रभु जी, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो दैट इज गुड एटिकेट, पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ एटिकेट्स हैं क्लासेस के, और आप लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं काफी लोग, और आगे भी करेंगे आशा है। तो हमारा समय भी हो गया है। हम चाहते हैं कि हर क्लास समय के अंदर हो और इंटरेस्टिंग हो, और खासकर आप लोगों को प्रैक्टिकल लर्निंग हो और आप लोगों को अच्छा भी लगे। तो हम यहीं पे आज विराम दे देंगे। अगले क्लास के लिए हम 7 to 8:30 ही क्लासेज होंगी। 8:30 हो चुका है। थोड़ा सा आपको बता दें कि अगली क्लास हम सैटरडे को फिर से 7 बजे लेंगे। एवरी सैटरडे ये क्लास होगी, और आप लोग अपना कैलेंडर आप मार्क करके रखिए। उस टाइम में आप कोई अगर बहुत अर्जेंट चीजें हैं तो उसको देखिए कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ऑन द वे टू कृष्णा हम अगली बार स्टार्ट करेंगे, कृष्ण की ओर। तो आप कृष्ण की ओर, कृष्ण को समझ तो लिए आपने, सुन लिया, आप कृष्ण की ओर लेवल 1 स्टेप, एक स्टेप अब आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग कृष्ण की ओर। ठीक है, एक बार कृष्ण की ओर जाएंगे, फिर कमिंग बैक आएंगे, फिर दूसरी बुक होगी आपका। तो बड़ा अच्छा आपका सिलेबस है। 1 महीने हम कृष्ण की ओर जाएंगे, देन कमिंग बैक पढ़ेंगे। लेकिन कमिंग बैक में कृष्ण से कमिंग बैक नहीं पढ़ेंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे कमिंग बैक आ जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे रसराज श्री कृष्ण और कई सारी चीजें पढ़ेंगे, आप जानते हैं वो सारी बुक्स। सो उत्साह बनाए रहिए और रेगुलर रहिए। सिद्धांत प्रभु कुछ कहना है आपको? तो ओके, तो किसी को कुछ नहीं कहना है तो एंड नाउ। तो लास्ट में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम आपके लिए पूरे वीक अवेलेबल हैं फैसिलिटेशन ग्रुप पे और व्हाट्सएप नंबर पे, और जिनको कुछ भी समस्या है आपके लिए, आपका ये पूरा परिवार आपके साथ है। तो डोंट वरी, किसी को डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, किसी को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, किसी को आलस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोन घुमाओ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके पास पूरे संसार से लोग यहाँ उपस्थित हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।